इस भीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और इसी तरह मिलता है मोक्ष का मार्ग। तो बंधुओं, सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान वह है जो हमारे अहंकार को, हमारे मोह को और हमारे हृदय में जो बैठे हुए सुप्त और मिथ्यात्व की जो भाव है उसको पूरी तरह से समूल नष्ट करना, वह है ज्ञान। बंधुओं, हम देखते हैं एक अमीर व्यक्ति 5000 स्क्वायर फुट के फ्लैट में रहता है। एक अमीर व्यक्ति, एक श्रीमंत व्यक्ति 5000 स्क्वायर फुट के मकान में रहता है। पर क्या वो 5000 स्क्वायर फुट के मकान में रहता है? नहीं, वो रहता है केवल 500 स्क्वायर फुट मकान में और बाकी 4500 स्क्वायर फुट मकान में रहता है उसका अहंकार। तो ये जो शिक्षा है, ये जो ज्ञान है, ये पास में रहे हुए व्यक्ति को, दूर रहे हुए व्यक्ति को पास बुलाने का काम करती है। शिक्षा हमारे हृदय का अहंकार दूर करती है। शिक्षा हमारा मिथ्यात्व दूर करती है। शिक्षा हमें नम्रता, हमें विनय और हमें दान का मार्ग समझाती है। और शिक्षा से हमारे अच्छे मित्र बनते हैं और शिक्षा से ही हमारे हृदय में संवेदनाएं और हमें क्या प्राप्त करना है यह निर्धारित करती है शिक्षा अर्थात ज्ञान। पर ज्ञान कौन सा? सम्यक ज्ञान। याद आ रही है एक घटना, अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन, जिनकी प्रसिद्धियों का क्या कहना। एक बार की घटना है जब वे केवल 9-10 वर्ष के थे। किताबें पढ़ने का और ज्ञान प्राप्ति का उन्हें बचपन से ही रुचि थी और उसके लिए वे परिश्रम भी करते थे। अब परिश्रम कैसा? एक बार जिसके घर पे वो काम करते थे, उस मालिक के पास में अच्छी अच्छी पुस्तकें थी और पुस्तकें पढ़ने की उनकी रुचि थी। तो वो मालिक अपना काम कराता और उन्हें उस बदले में, उस मूल्य के बदले में उन्हें अच्छी पुस्तकें देता था। पर लिंकन बचपन से ही होशियार एवं समझदार, विनम्र और मेहनती। एक बार एक महत्वपूर्ण, एक मूल्यवान पुस्तक उस मालिक ने उन्हें पढ़ने को दी, लिंकन को। और वो पुस्तक पढ़ ही रहे थे तो जैसे ही सुबह की 9 बजी है, पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसमें इतने मग्न हो गए, इतने निर्मग्न हो गए उसमें कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कब रात्रि हो गई और कब नींद आ गई। इतनी रुचि थी उनकी किसमें? पढ़ने में, ज्ञान हासिल करने में और कुछ तो बनने में उनकी जो रुचि थी, यह इससे हमें दिखता है कि कब रात्रि हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। और अचानक बरसात आई और वो जो पुस्तक थी वो क्या हो गई? गीली हो गई, वो समूल नष्ट हो गई। उसके अंदर लिखे हुए जो अक्षर थे वो सारे गीले हो गए। पुस्तक पूरी तरह से खराब हो गई। खराब क्या, पूरी खत्म। जैसे ही पुस्तक लेके मालिक के पास जाते हैं, आंखों में आंसू है, पता है कि दंड मिलेगा। परंतु बंधुओं, नम्रता के साथ, ज्ञान प्राप्ति के साथ में दंड भोगने को भी वो क्या थे? तत्पर थे। मालिक ने उन्हें कहा, यह पुस्तक खराब की है, तुम्हें 3 दिन तक मेरे खेत में घास काटने का क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। बंधुओं, घास काटते काटते लिंकन की कमर तो क्या, पूरा बदन दर्द करने लगा। पूरी तरह से थक गए थे और उसी दिन उन्होंने मन में गांठ बांध ली कि आज के बाद मैं कभी भी क्या नहीं करूंगा, गलती नहीं करूंगा। आज के बाद हमेशा तत्पर रहूंगा और इन पुस्तकों का ध्यान रखूंगा। बंधुओं, कहानी बहुत छोटी सी है, परंतु संदेश बहुत बड़ा है। जब वो पुस्तक खराब हुई और उस पुस्तक के बदले में उन्होंने जो 3 दिन तक कार्य किया, उस वजह से वो क्या हो गए? तत्पर हो गए और अपने कार्य के प्रति और अधिक सजग हो गए। कि क्या हुआ? दंड जो मिला था और उस दंड का केवल मिलने पर उन्हें पश्चाताप हुआ कि आज के बाद में कोई गलती नहीं करूंगा। तो बंधुओं, कहानी यहाँ तक ही नहीं रुकती है। लिंकन साहब अपने जीवन में इतनी पढ़ाई करते हैं, इतने होशियार बनते हैं कि वह अमेरिका के क्या बनते हैं?
राष्ट्रपति बनते हैं। तो बंधुओं, ज्ञान का जो मार्ग है, सम्यक दर्शन का जो मार्ग है, वह हमारे जीवन में आत्म उन्नति तो लाता ही लाता है, परंतु बाहर की जो दुनिया की जो हमारी शाबाशी है, वो भी हमें क्या मिलती है? ज्ञान के माध्यम से मिलती है। हमारा छोटा सा सीखा हुआ ज्ञान कभी क्या नहीं जाता है? खाली नहीं जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सीखा हुआ ज्ञान, सम्यक दर्शन अर्थात जो हमें देखने का जो नजरिया है, जानने का, पहचानने का और हमारे जीवन में उत्तम ज्ञान को मानने का जो तरीका है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। सीखा हुआ ज्ञान कभी भी क्या नहीं जाता है? खाली नहीं जाता है। तो हम लिंकन साहब की तरह राष्ट्रपति बने या ना बने, ये तो मुझे नहीं पता, परंतु एक अच्छे श्रावक, एक अच्छी श्राविका हम जीवन में जरूर बनेंगे। पर उसके लिए माध्यम क्या है? ज्ञान का माध्यम है। और हम हमारे जीवन में जरूर छोटे छोटे नए नए रोज नए ज्ञान सीखेंगे और ज्ञान से ही जीवन का क्या बनेगी? दिशा बदलेगी और दिशा से ही हमारे जीवन की एक अच्छी दशा बनेगी। और इतना कहकर अपने भावों को पूर्ण करती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की